21 बार अत्याचारियों और अहंकारियों का संहार करने के बाद एक दिन आसमान बादलों से भर गया। जोर से मेघ गरजे, बरसात होने लगी और पितरों की आकाशवाणी हुई। हे शस्त्र और शास्त्र के परम ज्ञाता परशुराम, जब जब मानवता संकट में होगी, तुम्हारे स्मरण मात्र से ही पुरुषार्थ जाग उठेगा। जब जब मानवता पुकारे, उनकी रक्षा करो। परशुराम जी ने पितरों को प्रणाम किया और निकल गए घनघोर तपस्या के लिए। समय चक्र तेजी से घूमता रहा। साल, दशक और सदियां बीत गई और 21वीं सदी में धरती पर फिर एक मानवता के शत्रु ने हमला बोल दिया। इस अदृश्य शत्रु का नाम था कोरोना वायरस। चारों तरफ हाहाकार मची थी। दुनिया के कई देश कोरोना के गिरफ्त में आ चुके थे। इतना त्राहिमाम था कि शमशान और कब्रिस्तान कम पड़ने लगे थे। और जब कोरोना वायरस ने भारत में भी अपने पांव पसारने शुरू किए, तो सरकार ने इस वैश्विक शत्रु का मुकाबला करने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग सरीखे कई शस्त्र चलाए। घर से बाहर निकलने से बचना, आजकल जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी है। लेकिन यह बात भला कौन जानता था कि हे मानव, अगर तुमको वास्तव में विजयी होना है तो शस्त्र नहीं, शास्त्र का रास्ता अपनाओ। तब उन्हीं परशुराम जी की संतान यानी विप्रजनों ने विप्र फाउंडेशन के जरिए पूरे विश्व में एक अंतरराष्ट्रीय अनुष्ठान का संकल्प लिया, जिसे नाम दिया गया आरोग्य सिद्धि अनुष्ठान, जिसका उद्देश्य था दुर्गा सप्तशती के महामारी नाशक मंत्रों का 1 करोड़ बार जप करके मानव जाति को कोरोना से बचाना। इस समय हमारे राष्ट्र के एक एक नागरिक आरोग्य रहे, उनके आरोग्य की जो हमारा ये भाव है वो सिद्ध हो, इसके लिए हम परशुराम जयंती मनाएंगे। हम उनसे यह प्रार्थना करेंगे कि मेरे भारत को, मेरे राष्ट्र के एक एक नागरिक को जल्द से जल्द वो इस संकट से मुक्त करें और कोरोना को जल्द से जल्द हम हरा सकें। इस दौरान सरकार की गाइडलाइंस का, लॉकडाउन के नियमों का हम सब लोग पालन करेंगे और प्रत्येक धर्मावलंबी ये संकल्प ले कि ऐसे विराट संकट के समय एक अमोघ आध्यात्मिक ऊर्जा हम उत्पन्न कर सकें, ताकि इस राष्ट्र के नागरिकों की आरोग्य की रक्षा हो सके। बस फिर क्या था। 25 अप्रैल को प्रदोष बेला में बांसवाड़ा के सिद्धपीठ मां भगवती त्रिपुरा सुंदरी की आराधना के साथ इस अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संस्थापक संयोजक आदरणीय सुशील जी ओझा के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि के रूप में मां त्रिपुरा सुंदरी के इस पावन क्षेत्र से भगवान परशुराम जन्मोत्सव के कार्यक्रम की घोषणा करता हूँ। कोरोना नामक महामारी विनाशाय श्री दुर्गा सप्तशती अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य ओम जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मां की मूरत के सामने प्रज्वलित दीप, मन में सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव और एक लय में श्री दुर्गा सप्तशती के महामारी नाशक मंत्रों का जाप।
गली, मोहल्ले, गांव, शहर, देश और परदेश, जहां देखो वहां दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप सुनाई दे रहा था। चाहे भारत हो या कनाडा, ऑक्सफोर्ड हो या लंदन, हर तरफ इस आस्था की गंगा में डुबकी लगा रहे थे और अरदास यही कि हे मां, इस पृथ्वी से कोरोना रूपी प्रलय को हर लो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वहीं दूसरी तरफ हर ब्राह्मण एक जरूरतमंद को 30 दिनों तक भोजन प्रसाद अर्पित करने का संकल्प कर रहा था। भाई वाह, कितना भव्य और कितना दिव्य, मानो समूचे संसार में धर्म और पुण्य का कोई सैलाब आ गया हो। विप्र फाउंडेशन के इस अनुष्ठान से लाखों लोगों को प्रेरणा मिली है। आलम यह था कि विप्र फाउंडेशन की प्रेरणा से महंत घनश्याम बावजी ने तो अपनी पाई पाई जरूरतमंदों को सौंपते हुए कह दिया, तेरा तुझको अर्पण। विप्र फाउंडेशन ने इतना बड़ा कार्य किया तो हमें हमारी प्रेरणा में जो अग्नि जो सेवा की लग रही थी उसके अंदर और प्रचंड ज्वाला के रूप में हमें अपने आप को आउट करने का मौका मिला। और अभी तक जितना पैसा मेरे पास था वो संपूर्ण पैसा मैं गरीब और पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के चरणों में रखता हूँ। ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हौले हौले दिन बीतते गए। ईश स्तुति में पता ही नहीं चला कि कब पूर्णाहुति की 28 अप्रैल तारीख भी आ गई। आद्य शंकराचार्य जी की जयंती तक 1 करोड़ मंत्रोच्चार का लक्ष्य पूरा होकर करीब 2.5 करोड़ का आंकड़ा छू रहा था, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 30 दिनों में 20,000 जरूरतमंदों को 12 लाख थालियों का प्रसाद अर्पित किया जा चुका था। संक्रमण काल में आपने जो योगदान किया है यह बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता चला है कि आपने परशुराम जन्म जयंती को आरोग्य की दृष्टि से काम करने के लिए इसमें अपने आप का समर्पण दिया है। यह भी बहुत ही सराहनीय है और आपका योगदान हमेशा समाज याद रखेगा। और अब तो पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी ढीली पड़ेगी ही, ऐसी हमारी आस्था है। सच, अगर वास्तव में विजयी होना है तो शास्त्र का रास्ता ही अपनाना चाहिए, और अगर युद्ध सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए हो तो फिर कहना ही क्या। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा। इस मंत्र का हम अधिक से अधिक जाप करें, हमारे मित्रों से करवाएं, परिवार से करवाएं और समाज जनों से करवाएं। जय परशुराम। 1000 थाली का खाने का दिया था, वो सब गरीबों को बांट रहे हैं परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में। ऐसी योजना से जुड़ने का सौभाग्य सिर्फ भाग्यशाली पुण्यात्माओं को ही प्राप्त होता है। इसलिए अपने प्रदेश में, अपने जिले में, अपने शहर, अपने गांव में, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में संकल्प लेने हेतु प्रेरित करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। विप्र फाउंडेशन के जितने पदाधिकारी व सदस्य हैं, सब बधाई के पात्र के आयोजन को बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने किया है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विप्र फाउंडेशन एक महान कार्य कर रहा है, इसका मुझे बहुत आह्लाद है, आनंद है। मैं अभिनंदन करता हूं विप्र फाउंडेशन का, जो स्वयं समस्त विप्रों को एकत्रित लेकर के और 1 लाख थालियों का बंटवारा करने का इस कोरोना के संकट में अभावग्रस्त लोगों के लिए कार्य करने का संकल्प कर चुका है।